हाय देयर। आज हम अपना लेसन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट स्पेनिश साउंड्स मैं आपको बताऊंगी और क्विकली हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम अपने वोकालिस वोवल्स को रिवाइज करेंगे, आ ए ई ओ ऊ। ठीक है। अब हम अपने कॉन्सोनांटिस को रिवाइज कर लेंगे, बे से दे एफे हे आचे होता का एले एमे एने एनिए पे कू एरे S, T, V, V doble X, एगरेगा जेटा। ठीक है। और अब हम क्विकली इनकी साउंड्स की तरफ आ जाएंगे। यहाँ देखें मैंने ऊपर सारे वोकालिस यानी वोवल्स लिखे हैं, जो इंग्लिश में जिन्हें ए ई आई ओ यू कहते हैं, और यहाँ पर ए आ ए ई ओ ऊ और उनके साथ साथ अब मैंने सबसे पहले कॉन्सोनांटे जो लिया है वो आचे लिया है। उसकी वजह क्या है आचे लेने की? क्योंकि इसकी आवाज सिमिलर इन ही जैसी है एग्जैक्टली क्योंकि एच म्यूट हो जाता है तो फिर इसकी आवाज नहीं आती और सिर्फ इसके साथ जो वोकाल लगा होता है उसकी आवाज रह जाती है। सो इट्स आ ए ई ओ ऊ। अब ये दो ग्रीन में है, इन ये जो है दोनों ग्रीन में जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन दोनों की साउंड्स एक जैसी हैं, यानी बे और उबे की। ये देखें, बा बा, बे बे, इसको बी पढ़ेंगे, बी बी, वो बू बू। अब हम आगे चलते हैं। अब ये आप से जेता एकिस, ये आप ये जो कॉन्सोनांटे देख रहे हैं जो सारे पर्पल हाईलाइटेड है, इनकी वॉइस सिमिलर है जी, इनकी वॉइस सिमिलर है। और आपको जो मैं अभी बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये है सा से सी सो सू। जेटा के साथ यानी जेड के साथ जी के साथ जब लगाएंगे तो जा जे जी जो जू। ठीक है। लेकिन हम इसको स की साउंड में ही ज्यादा पढ़ते हैं, स यानी इसको ज की साउंड में नहीं सा की साउंड में ही पढ़ते हैं। तो ये हो जाता है, ये भी सिमिलरली इसी तरह 19-20 के फर्क से चला जाता है, सा से सी सो सू। इसी तरह 21 के साथ भी ये ऐसे ही बोला जाता है, सा से सी सो सू। अब आप इधर आ जाएं। इधर से के साथ इसकी दो वॉइसेस सिमिलर हैं, यानी जब सी के साथ इसके वॉइसेस या आवाज निकाली जाती है तो दो एक जैसी आवाज निकलती है, बाकी तीन वॉइसेस डिफरेंट हैं। और जो सेम वॉइस है वो ए और ई के साथ, यानी से सी। ये जो मैंने रेड हाईलाइट किए हैं ये हार्ड वॉइस हैं, ये ज्यादा क की तरफ होती हैं। तो ये है का, को और कू। मैंने इसको अपने लास्ट लेसन्स में डिटेल से बताया भी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एफे। ठीक है। अब एफे जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में एफ कहते हैं, उसकी जो वॉइसेस हैं वो हैं फा फे फी फो फू। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा एले, जिसे इंग्लिश में एल कहते हैं, ला ले ली लो और लू। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। वो वही सेम वॉइसेस थी इसलिए उनको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब हमारी यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर जो हमारी ऑरेंज हाईलाइटेड वॉइसेस हैं ये भी सेम है। कैसे सेम है मैं बताती हूँ। ये है हे और ये है होता। इनकी जो वॉइसेस होती हैं कुछ वोकालिस के साथ दोनों की सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह के साथ जब ए लगता है, हे के साथ जब ए लगता है तो बनता है हे। और इसी तरह ये ही, ये हा हे ही हो हु। इंग्लिश में इसकी आवाज भले ज करके निकलती हो, ज, लेकिन स्पेनिश में इसकी आवाज ह करके निकलती है, हा हे ही हो हु। अब जो यहाँ पे मैंने ब्लू हाईलाइट की हैं, इनकी आवाजें ग की तरह हैं, ह की तरह नहीं, ग की तरह। और यहाँ पर गा गो गु। ठीक है। अगर पूरा पढ़ेंगे तो गा हे ही गो गु। अब यहाँ पर आ जाए, इन्हें मैंने पिंक हाईलाइट किया है। ये जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं ये हैं का और कु। इनकी सेम सिलाबाज है, का के की को कु। अब जब हम कु की बात करते हैं तो इसका जो सिलाबा मैंने आपको बताया है कंप्लीट लेसन में, इसका सिलेबा यही होता है, के और की, यही इसके सिलेबस हैं। ठीक है। इसके अलावा कु आ कु ए कु ई कु ओ एग्जिस्ट जरूर करती हैं ये साउंड, बट
ये यूज नहीं होती। सो इसीलिए आप इनके सिलेबस यही याद करें ताकि ये आपको वर्ड बिल्डिंग में आसानी हो, जब आप वर्ड्स बनाएं आप बना सकें। अब इसके बाद ये एमए है, ये नॉर्मल जैसे इंग्लिश में होता है सेम वही इसकी वॉइसेस निकलेंगी, मा, मे, मी, मो, मू, क्योंकि इंग्लिश में भी इसकी आवाज म है, यहाँ भी इसकी आवाज म है। फिर एनए, एनए में भी इंग्लिश में यहाँ पर भी इसकी आवाज न, ने, नी, नो, नु, वहां भी इसकी आवाज न है, यहाँ भी इसकी आवाज न ही है। हाँ, ये एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट है एनिए, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश अल्फाबेट्स में। सो यहाँ पर इसकी आवाज है निया, निये, नी, न्यो, न्यू, ठीक है, डिफिकल्ट और डिफरेंट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है पे, जिसे इंग्लिश में पी कहते हैं। सेम प की आवाज है, पा, पे, पी, पो, पू। फिर है एर्रे, जिसे इंग्लिश में आर कहते हैं, र की आवाज निकलती है। सिमिलरली इधर भी र की आवाज निकलती है, रा, रे, री, रो, रू, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए, हमारा फिर कॉन्सोनेंट है त, जिसे इसे इंग्लिश में टी कहते हैं। तो इसके भी सिमिलरली वही है, इंग्लिश में इसकी आवाज ट करके निकलती है, यानी कि आप जैसे टमाटो, ठीक है, टी, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज त करके निकलती है, त करके। त की आवाज एग्जिस्ट नहीं करती स्पेनिश में। तो ये बनता है ता, ते, ती, तो, तू। इसके बाद ये आ जाता है उबे दोबले, ज्यादा वर्ड नहीं बनते इससे, बहुत शॉर्ट वोकैबुलरी है इसकी। सो इतना इसका एम्फेसिस भी नहीं होता, इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं होती, लेकिन इसकी आवाज अगर आप निकालेंगे तो ये बनेगी व, वे, वी, वो, वू। इसी तरह एक कॉन्सोनेंट नॉर्मल बहुत ही आम द रह गया था, इसकी आवाज भी इंग्लिश में, इसकी आवाज इंग्लिश में ड है, ड, ड करके बोलते हैं हम, जैसे डॉग, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज द है, द, ड से द, और यहाँ पे ट से त, ठीक है। तो इसे कहते हैं दा, दे, दी, दो, दू। अब यहाँ पे आ जाए एग्रेगा यानी वाई, इसकी आवाज है या, ये, यी, यो, यू, लेकिन इसकी तरह सिमिलरली एक और भी वॉइस होती है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने यहाँ वो अलग से लिख दी है, ये होता है दुबले, दोबले एले। दोबले एले की आवाज ल ल नहीं, नो, ऐसे नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग ल करके बोले, इसे आप य करके ही बोलते हैं। तो आप इसे य करेंगे तो ये दोनों आवाजें सिमिलर हो जाती हैं, तो य, आ, या, ये, यी, यो, यू, ठीक है। अब यहाँ पर है से और अचे, इसकी आवाज च की आवाज होती है, जैसे इंग्लिश में भी इसे च ही बोला जाता है कुछ एक्सेप्शंस के साथ। तो इसकी आवाज जब बनेगी तो ये बनेगा चा, चे, ची, चो, चू, ठीक है। इसी तरह और होते हैं कुछ, जैसे डबल आर जब इकट्ठा आता है, सेम उसकी वॉइस वही रहती है र, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, ठीक है, र करके बोला जाता है। इसी तरह डबल एस जब इकट्ठा आता है स्पेनिश में तो आवाज स ही निकालता है, लेकिन जो दो स इकट्ठे होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग, हार्ड, फुर्ते हो जाती है आवाज, और वो कहता है स, ठीक है, उसे जरा जोर दे के बोला जाता है। बाकी अब साउंड्स पे वर्क करेंगे तो होपफुली इट्स नॉट अ बिग डील। सब साउंड्स जो इंग्लिश में हैं वो सब स्पेनिश में नहीं है, लेकिन मोस्टली वो वही स्पेनिश, वही पैटर्न फॉलो करते हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ। तो होपफुली आप इस पे लेसन्स पे आप ये सिलेबस पे काम करेंगे, एंड जब ये हम सिलेबस से अब नेक्स्ट जो है वो आगे कुछ और ग्रामेटिकल टर्म्स की तरफ चलेंगे। तो होपफुली आप वीडियो लाइक करेंगे, और अगर कोई कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।